हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। एसएलसी परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है भाई। और आज का सेशन आपका स्टार्ट है। सत्यवीर, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के इस सेशन में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, पहली क्लास आपकी फर्स्ट क्लास है ट्रिपल सी की। आप सभी को पता है बीएमओई का जो प्रैक्टिकल है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से चाहती हो आप अपना डीएलआईएस बीएलआईएस कंप्लीट करें तो उसमें प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल की जो क्लास होती है, प्रैक्टिकल कर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना आपका जो एग्जाम है बैक रह जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें डिले हो जाता है। 1 साल का जो डिग्री डिप्लोमा है वो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक आपका चला जाता है। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका कंप्लीटली न्यू अपडेटेड पैटर्न पर जो है आपका ये क्लास आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल सी। तो आप में से कौन कौन जो है पहले प्रैक्टिकल क्लास ले चुका है, रिकॉर्डेड क्लासेस वाला पार्ट हम बात करें तो बताइए भाई सभी एक बार जल्दी से, कौन कौन क्या क्या ले चुका है पहले वाला पार्ट में। सत्यवीर, वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, फर्स्ट स्टार्ट क्लास स्टार्ट करें अपन। फर्स्ट जो क्लास है आपकी ट्रिपल सी की रहेगी। सबसे पहले हम ट्रिपल सी का पढ़ेंगे, कैटलॉगिंग जो पार्ट हो जाता है। ठीक है, जो आपका कैटलॉगिंग पार्ट है, इस कैटलॉगिंग पार्ट की मैं बात करूं, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 प्रैक्टिकल आपका चैप्टर होता है, क्लास होती है। एक तो ट्रिपल सी की होती है और एक एसीआर सेकंड की होती है। ठीक है, ट्रिपल सी जो है ना ये केवल डीएलआईएस में होती है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें केवल और केवल आपको ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आपको मिलती है। क्लियर है या नहीं है? हाँ, क्लियर है नहीं। एसीआर सेकंड जो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड की हम बात की।
हाँ, अब चेक करो आवाज एक बार। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों, हम बात करी वो किसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी, वह स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी ट्रिपल सी की। ठीक है, देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। आपका जो ट्रिपल सी है जिसे हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कह सकते हैं, ये आपका पार्ट किस में रहता है, डीएलआईस में रहता है। एसीआर सेकंड और ट्रिपल सी, ये दोनों जो क्लास आपकी रहती है प्रैक्टिकल क्लास में रहती है, बीएलआईस में रहती है। क्लियर है या नहीं? तो आज का जो पार्ट रहेगा साथियों मेनली वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिपल सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ट्रिपल सी या एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड की हम बात करें, दोनों जो है अपने आप में प्रैक्टिकल क्लास है। इसके कोई भी किसी प्रकार के नोट्स नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा, जब भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं क्लास ज्वाइन करने के बाद, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। तो इसका कोई भी नोट्स नहीं होता है प्रैक्टिकल क्लास का, आपको पता है। क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको मैं यहाँ पर आपकी उस पैटर्न पर जो आपकी अलग सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, एडिटर की, कोलोबेटर की, ठीक है, आपके सूडोनेम के पूछ जाते हैं, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसी बेस पर आपको जो है उनके क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होते हैं। क्वेश्चंस आपकी जो बुक आपको मिली है, ठीक है, जो वीएमओ की जो बुक्स हो जाती है आपके पास, जो बुक्स है आपके पास, जो बुक मिली है उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं क्वेश्चन आपको करवाता जाऊंगा। इसके अलावा बुक से भी आप क्वेश्चन बता जाऊंगा कि भाई बुक से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, मोटे मोटे जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन बने, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि भाई पीवाईक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे, नए क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा, बुक से क्वेश्चंस करवा दूंगा, बुक से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तो आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। लगभग यू मान के चलो आपने सही ईमानदारी से आपने पढ़ लिया, एक आपने जितना मैं पढ़ाया उतना पढ़ के आप उतना आपने क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर लिया, क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो आपका लगभग 80 प्लस मार्क्स यहाँ से 100% आएंगे। ओके, बस करना क्या है आपको करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई बिना पेन और कॉपी उठाए जो है प्रैक्टिकल क्लास क्लियर हो जाएगी, कतई नहीं होने वाली। प्रैक्टिकल क्लास जो है बिना पेन कॉपी आपकी कंप्लीट नहीं होने वाली है। ठीक है, आज का जो क्लास रहेगा वो कंप्लीटली ट्रिपल सी के बारे में बेसिक थ्योरी रहेगी। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास से करवाऊंगा। आज के सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसी के आधार पर सारी जितने भी आगे तक हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी इसी क्लास पर आधारित रहेगी। तो आज का थ्योरी जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो भैया इसको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, देखिए ट्रिपल सी जिसे हम क्या कह सकते हैं साथी, ट्रिपल सी को हम पूरा जो नाम क्या क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। यही आगे जाकर जो है ना आपके कंपटीशन जो एग्जाम होने वाला है, उस कंपटीशन एग्जाम में भी ये आपके काम में आने वाली है। क्लास आपकी वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो और भी हो, सारा का सारा आपके जो है कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएगा। ट्रिपल सी बाय डॉक्टर एस आर रंगानाथन। तो ये जो स्टार्ट किया जाता है किसके द्वारा, बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है इनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, ट्रिपल सी की हम बात के साथ ही ये अपने आप में आपकी फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम है, प्रथम सूचीकरण पद्धति हम कह सकते हैं इसको। और ये फर्स्ट कैटलॉगिंग जो स्कीम है कहाँ की, इंडिया की, भारत की प्रथम सूचीकरण पद्धति आपसे पूछा जाए तो उसका नाम क्या है, ट्रिपल सी है। ऐसे ही मैं बात करूं विश्व की प्रथम सूचीकरण पद्धति, तो विश्व की प्रथम सूचीकरण पद्धति आती है आपके पंजी कोड। ठीक है, जो 1841 में आती है, कॉम्पिटिशन में आपको पूरा का पूरा उसको हम पढ़ाते हैं, है ना। फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम लाने वाले कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्लियर है नहीं? इसका जो जो आती है ये फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम जो आती है, ये कब आती है, वर्ष 1934 में आती है। 1934 में जो इसका फर्स्ट एडिशन लाया जाता है। टोटल जो एडिशन है ट्रिपल सी के वो दोस्तों कितने आते हैं, इसके टोटल एडिशन आ चुके हैं 5। देखिए अगर आपकी बात करें इसके टोटल एडिशन, तो टोटल एडिशन कितने आ चुके हैं इसके साथ ही, आप बोलोगे टोटल एडिशन जो इसके 5 है वर्तमान समय तक। ठीक है, फर्स्ट एडिशन कब आता है इसका, फर्स्ट एडिशन आता है 1934 में, 1934 में आता है। सेकेंड एडिशन कब आता है, तो सेकेंड एडिशन आता है 1945। ठीक है, थर्ड एडिशन कब आता है इसका, थर्ड एडिशन आता है आपका 1953। फोर्थ एडिशन 1958। फिफ्थ एडिशन 1964।
ठीक है। ऐसे करके इसके टोटल एडिशन कितने आते हैं, 5 एडिशन आते हैं। पहला एडिशन 1934 में आता है, सेकंड एडिशन 1945 में आता है, तीसरा एडिशन 1953 में आता है, चौथा आपकी 1958 में आता है, फिफ्थ एडिशन कब आता है, 1964 में आता है। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए अपने जो सिलेबस में है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीटली सिलेबस में कौन सा पढ़ेंगे, 1964 में जो फिफ्थ एडिशन आता है ये, ठीक है। यह एडिशन, इसमें अमेंडमेंट्स भी होता है, संशोधन भी होता है। और संशोधन कब होता है साथियों, बात करें अमेंडमेंट्स कब होता है, 1974 में होता है। 1974 में इसमें क्या होता है, संशोधन भी होता है। तो ये इसको हम पढ़ने वाला है कंप्लीटली आपकी जो प्रैक्टिकल पार्ट में होता है। यही आपका जो कंपटीशन का जो सिलेबस होता है, चाहे से आप ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की सेकंड की तैयारी कर रहे हो, एनबीएस केबीएस की तैयारी करो, ईएमआरएस की किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करो, हर एग्जाम में साथियों यही आपको मिलने वाला है। क्लियर है या नहीं है? तो ये तो ट्रिपल सी की क्या हो जाती है, बेसिक सी जानकारी हो जाती है, कितने एडिशन आते हैं, कौन सा हम क्या सिलेबस में पढ़ने वाला है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी एंट्रीज पर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी एंट्रीज कितने प्रकार की होती है, कमेंट बॉक्स बताएगा। टाइप्स ऑफ एंट्रीज, प्रविष्टियों के प्रकार, इसे बताइए भाई, कितने प्रकार होते हैं आपकी टाइप्स ऑफ एंट्रीज। सत्यवेर कह रहे हैं 3 प्रकार होते हैं, और इसके अलावा ही दो प्रकार नहीं करें, 3 प्रकार होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है ना, रिकॉर्ड क्लास आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ट्रिपल सी में जो टाइप्स ऑफ एंट्रीज है, प्रविष्टियों के प्रकार जो होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो मैन एंट्री होती है और एक एडेड एंट्री होती है। यही इसी पर जो है कंप्लीटली जो प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है, इन्हीं एंट्रीज पर आधारित होता है सारा का सारा। तो ये मानकर चलो आप, क्लियर है या? ओके। तो सारा का सारा जो पार्ट रहने वाला है ना, वो किस पर रहने वाला है, इन्हीं एंट्रीज पर आपका रहने वाला है। तो हम देखिए टाइप्स ऑफ एंट्रीज के प्रकार में आपके 2 प्रकार होते हैं। एक तो मैन एंट्री होती है, मैन एंट्री को साथियों मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। दूसरा है एडेड एंट्री, इसे हम कह सकते हैं सहायक प्रविष्टि कहते हैं। इसमें क्या, सहायक प्रविष्टि। ओके है यानी मैन एंट्री और एडेड एंट्री। मैन एंट्री को हम क्या बोलते हैं, मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। एडेड एंट्री जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सहायक प्रविष्टि के रूप में जानते हैं। ओके। अब देखो मेनली आपकी एंट्रीज है, टाइप्स ऑफ एंट्रीज है, प्रविष्टियों की जो प्रकार है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे ही याद करना है। आगे जितने भी क्वेश्चंस है, सारे के सारे इसी इन्हीं एंट्रीज पर आधारित रहेंगे। इन्हीं एंट्रीज के आधार पर हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मैन एंट्री और दूसरी कौन सी होती है आपकी, एडेड एंट्री। एडेड एंट्री होती है, इसके प्रकार होते हैं 4। जो एडेड एंट्री होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है साथियों, आपकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री होता है। पहला होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। दूसरा होता है क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है। तीसरा जो होता है वह होता है बुक इंडेक्स एंट्री होता है। ओके। और इसके बाद में चौथा जो होता है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ऐसे करके साथियों जो एडेड एंट्री होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री होता है, क्लास इंडेक्स एंट्री होता है, बुक इंडेक्स एंट्री होता है, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होता है। जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री होता है इसका कोई भी किसी प्रकार का टाइप नहीं होता है, ध्यान रखना।
इसका कोई भी किसी प्रकार का टाइप नहीं होता है। क्लास इंडेक्स एंट्री जो होती है इसका भी कोई भी किसी प्रकार का टाइप नहीं होता है। बुक इंडेक्स एंट्री होती है, इसका टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसका क्या होते हैं भाई? इसके टाइप्स होते हैं। और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है, इसके भी क्या होते हैं आपके टाइप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बुक इंडेक्स एंट्री जो होती है इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपकी? ऑथर जॉइंट ऑथर एंट्री, कोलैबोरेटर एंट्री, टाइटल एंट्री और सीरीज एंट्री। ओके है या नहीं? देखिए, जो बुक इंडेक्स एंट्री होती है इसके टाइप्स होते हैं। इसके कौन कौन से टाइप होते हैं साथियों? ऑथर, है ना, या जॉइंट ऑथर एंट्री, ऑथर या जॉइंट ऑथर एंट्री होता है। इसके बाद में कोलैबोरेटर, इसका कोलैबोरेटर एंट्री इसका प्रकार होता है। इसके बाद में सीरीज टाइटल एंट्री होती है। इसके बाद सीरीज एंट्री। ऐसे करके साथियों इसके टाइप्स होते हैं, किसके? बुक इंडेक्स एंट्री की। तो बुक इंडेक्स जो एंट्री होती है इसके चार प्रकार होते हैं। ऑथर या जॉइंट ऑथर एंट्री होता है, कोलैबोरेटर एंट्री होता है, टाइटल एंट्री होता है और सीरीज एंट्री आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है नहीं? इसके बाद देखो आगे हम चर्चा करें। इसी में जो आपका प्रकार होता है, ऑथर जॉइंट ऑथर एंट्री का कोई टाइप नहीं होता है। कोलैबोरेटर जो एंट्री होती है इसके टाइप्स होते हैं। इसके देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके होते हैं एडिटर एंट्री, ठीक है, एडिटर एंट्री होती है, ट्रांसलेटर, रिवाइजर, कंपाइलर और एक होता है इलस्ट्रेटर। ऐसे करके साथियों इसके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एडिटर एंट्री होती है, ट्रांसलेटर होता है, रिवाइजर होता है, ठीक है, कंपाइलर होता है और एक होता है इलस्ट्रेटर। ऐसे करके इसके 5 प्रकार होते हैं। इसके अलावा ना ही तो टाइटल एंट्री होती है इसका टाइप होता है, ना ही सीरीज एंट्री होती है इसका टाइप्स होता है। ठीक है, केवल और केवल कोलैबोरेटर के प्रकार होते हैं। कोलैबोरेटर कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। एडिटर, ट्रांसलेटर, रिवाइजर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर। इनको जो याद करना है आपको, वो याद भी साथियों आपको क्रमानुसार अरेंजमेंट के अनुसार ही याद करना है। जैसे है वैसे ही लिखवा रहा हूँ, वैसा का वैसा आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आपको याद करना। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, पहले आपको याद करनी है मेन एंट्री आएगी, देन इसके बाद एडिटर एंट्री आती है। एडिटर एंट्री के 4 प्रकार होते हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। 4 को अरेंजमेंट के अनुसार याद करना। देन इसके बाद इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? बुक इंडेक्स एंट्री के। बुक इंडेक्स एंट्री के चारों प्रकार याद करना है, ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल और सीरीज एंट्री। देन इसके बाद आपकी जो है कोलैबोरेटर, जो है कोलैबोरेटर के 5 प्रकार होते हैं। पांचों के पांचों का सेम आपको याद करना है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट्स आपको यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का? यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट्स है तो बताइए। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, इसके बाद में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के प्रकार होते हैं साथियों 5। अल्टरनेटिव नेम एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, सूडो नेम एंट्री, एटर एंट्री और आपके जेनरिक नेम एंट्री। क्लियर है या नहीं? तो देखिए 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं आपकी इसकी, है ना। तो पहला जो प्रकार होता है क्रॉस रेफरेंस आपके एंट्री का, इसका होता है अल्टरनेटिव नेम एंट्री। दूसरा जो होता है वह होता है वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री होता है। इसके बाद में होता है सूडोनेम। इसके बाद में कौन सा होता है? सूडोनेम एंट्री होता है। इसके बाद में चौथा एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री होता है। और पांचवा जो होता है वो होता है जेनरिक नेम एंट्री। ओके, ऐसे करके तो ये हो गए इसके 5 प्रकार हो जाते हैं, जेनरिक नेम एंट्री हो जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ एंट्रीज पूरा का पूरा लिखवा दिया मैंने। इनको कंप्लीट आपको लिखते हुए आपको चलना, ऐसे ही याद करना है। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की 5 प्रकार होते हैं, अल्टरनेटिव नेम एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, सूडोनेम एंट्री, एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री और जेनरिक नेम एंट्री आपका हो जाता है। देखो एक चीज यहाँ पर है, एक सीरीज एंट्री इधर, बुक इंडेक्स एंट्री जो है ना, ये वाली बुक इंडेक्स एंट्री, इसका चौथा टाइप कौन सा होता है? सीरीज एंट्री हो जाता है। तो सीरीज एंट्री है ना, क्लियर है नहीं? जो सीरीज एंट्री है, सीरीज एंट्री का क्या पार्ट है साथियों, हम बात करें इसमें जो है कौन सा है? एक एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री है इधर जो है। क्लियर है नहीं?
कौन सा हो जाता है, सीरीज एंट्री। ये एडिट सीरीज एंट्री है और इधर कौन सी है, सीरीज एंट्री। क्लियर है या नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम आगे चर्चा, टाइप्स ऑफ एंट्री हमने चर्चा कर लिए। आगे देखो जो मैन एंट्री होती है, इस मैन एंट्री के क्या होते हैं साथियों, सेक्शंस होते हैं। तो मैन एंट्री कितने सेक्शंस होते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो ट्रिपल सी में जो हम मैन एंट्री हम पढ़ रहे हैं, उस मैन एंट्री कितने सेक्शंस होते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। सत्यवीर समझ में आना चाहिए आपको मेनली। एस चौधरी कह रहे हैं सर 6 सेक्शन होते हैं, सत्यवीर कह रहे हैं 6 सेक्शन होते हैं, राहुल कह रहे हैं 6 सेक्शन। ओके, बिल्कुल 6 सेक्शन होते हैं। तो ट्रिपल सी की जो मैन एंट्री होती है, इस मैन एंट्री में कितने सेक्शंस आपको मिलते हैं साथियों, मेनली मोटा मोटा जो आपको सेक्शंस मिलते हैं, देखो ट्रिपल सी की मैन एंट्री, जिसे मुख्य प्रविष्टि कह सकते। इस मैन एंट्री में जो है टोटल जो कुल है, टोटल जो सेक्शन होते हैं होते हैं 6। 6 कौन कौन से होते हैं, देखो भाई इनको याद करना। आज का सेशन पूरा का पूरा आपका क्या रहने वाला है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट सेक्शन जिसे मैं कह सकता हूँ प्रथम अनुच्छेद, हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है आपका लीडिंग सेक्शन। कौन सा होता है आपका, लीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। सेकंड जो सेक्शन होता है, दूसरा अनुच्छेद जो होता है, वह होता है हेडिंग सेक्शन। कौन सा होता है आपका, हेडिंग सेक्शन। थर्ड सेक्शन जो होता है, ठीक है, थर्ड सेक्शन कौन सा होता है आपका, टाइटल सेक्शन। ओके, इसके बाद में फोर्थ सेक्शन, तो फोर्थ सेक्शन कौन सा होता है आपका, नोट सेक्शन, ठीक है। इसके बाद में आता है फिफ्थ सेक्शन, यह होता है आपका एक्सेशन सेक्शन। और सिक्स लास्ट वन, यह जो होता है ट्रेसिंग। ओके, ऐसे करके टोटल जो सेक्शन हो गए कितने हो गए आपके, 6 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जिसे हम प्रथम अनुच्छेद कह सकते हैं, वह लीडिंग सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन हेडिंग सेक्शन होता है। थर्ड सेक्शन टाइटल सेक्शन होता है। फोर्थ नोट सेक्शन। फिफ्थ आपके एक्सेशन। सिक्स्थ ट्रेसिंग सेक्शन। कंप्लीटली आपको इंग्लिश में ही याद करना है, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे के वैसे आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आपको लिखना है, ठीक है। इनको भी अरेंजमेंट के अनुसार ही याद करना है। आपसे जब भी बोला जाए कि प्रथम सेक्शन, तो आप लीडिंग सेक्शन बोलोगे, चौथा बोलोगे तो एक नोट सेक्शन आएगा, पांचवा एक्सेशन, छठा आपसे ट्रेसिंग। जैसे लिखवा रहा हूं वैसे के वैसे आपको सेक्शंस को याद करना है, ऐसे ऊपर नीचे आपको याद नहीं करना है। क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो बताइए, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट्स है तो बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ जी, मुंडी ला दिया करो भाई, यस या नो जो भी है, साथ के साथ में क्या कर दिया करो, मुंडी हिला दिया करो भाई। कोई डाउट्स यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का आपको, आगे बढ़े क्या। देखो पहला सेक्शन कौन सा है, पहला सेक्शन कौन सा है आपका, आप लोग के सर पहला सेक्शन जो है ना फर्स्ट सेक्शन है, जिसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेक्शन कौन सा आपका, फर्स्ट सेक्शन है लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन, देखो लीडिंग सेक्शन में जो जानकारी आती है ना, वो किसकी जानकारी आती है, कोल नंबर की जानकारी आती है। फर्स्ट सेक्शन किसकी जानकारी आती है, कॉल नंबर की जानकारी आती है। और कॉल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, कॉल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो कॉल नंबर के साथ 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 से मिलकर बनता है क्लास नंबर, बुक नंबर
और कलेक्शन नंबर, और कलेक्शन नंबर, इन तीन से मिलकर क्या बनता है, इन तीन से मिलकर बनता है आपका क्लास नंबर बनता है, सॉरी कॉल नंबर बनता है। तो लीडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है, आप बोलोगे सर लीडिंग सेक्शन में जानकारी आती है, कॉल नंबर की जानकारी आती है। क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट्स आपको? दूसरा सेक्शन कौन सा है, दूसरा सेक्शन होता है हेडिंग सेक्शन होता है, ठीक है, जैसे हम सेकंड सेक्शन कह सकते हैं। तो बताइए सेकंड सेक्शन में किसकी जानकारी आती है, तो सेकंड सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, इसमें इसका कौन सा सेक्शन है भैया, बोलोगे हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। हेडिंग सेक्शन जो है इसमें आती है ऑथर, मीन्स आपके लेखक, लेखक की जानकारी आती, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूं नेम ऑफ ऑथर, लेखक का नाम, क्लियर है या नहीं, ओके, डीओबी, डेट ऑफ, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर, दोनों आपके आते हैं, जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष। लेखक जो हेडिंग सेक्शन होता है इसमें लेखक का नाम आता है, लेखक का जन्म वर्ष आता है और लेखक का मृत्यु वर्ष आता है। ये तीन जानकारियां इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो बताइए, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते। अगला सेक्शन बताइए, तीसरा सेक्शन कौन सा होता है भैया, तीसरा सेक्शन होता है आपकी टाइटल सेक्शन होता है। तीसरा सेक्शन कौन सा होता है आपकी, टाइटल सेक्शन, ठीक है। टाइटल सेक्शन में कौन कौन सी जानकारी आती है, इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैन एंट्री आप बनाओगे तो उस मैन एंट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे सीधा बोला जाएगा मैन एंट्री में लीडिंग सेक्शन, तो लीडिंग सेक्शन का जैसे ही आएगा आप बोलोगे इस लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर की जानकारी आती है। जैसे आपसे अगला सेक्शन आएगा मैन एंट्री में हेडिंग सेक्शन, तो आप बोलोगे सर हेडिंग सेक्शन में जानकारी किसकी आती है, लेखक की जानकारी आती है। आप बोलोगे टाइटल सेक्शन में पुस्तक का, इसमें टाइटल आता है। देखो टाइटल सेक्शन में कौन कौन सी जानकारी आती है, तो इसमें आती है साथियों जानकारी, टाइटल पुस्तक का, बुक का टाइटल आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में इसमें आता है सब टाइटल, इसके बाद में कौन सा आता है इसमें, सब टाइटल की जानकारी आती। इसके बाद में क्या आता है आपका पुस्तक का एडिशन, है ना। के बाद में आता है इसमें कोलोबेटर, ओके, और कोलोबेटर के बाद में जानकारी किसकी आता है, पुस्तक का एडिशन। ऐसे करके क्या आती है इसमें, चार जानकारी आती है, किसमें आती है, पुस्तक का जो टाइटल सेक्शन होता है इसमें। क्लियर है या नहीं है, आपकी टाइटल, सब टाइटल, कोलोबेटर और एडिशन। एडिशन का मतलब पुस्तक का संस्करण। नंबर चार, नंबर चार कौन सा होता है, नोट सेक्शन। देखिए नोट सेक्शन जो है ना, इसमें जानकारी किस किस की आती है, आपकी सीरीज, तो नेम ऑफ सीरीज, सीरीज का जो नाम होता है उसकी जानकारी आती है इसमें, नेम ऑफ सीरीज की जानकारी आती है। क्लियर है या नहीं है, इसके अलावा दूसरी जानकारी किसकी आएगी, एडिटर ऑफ सीरीज, एडिटर ऑफ सीरीज जो है इसकी जानकारी आती। इसके अलावा किसकी जानकारी आएगी, जो सीरीज का नंबर होता है इसकी जानकारी आती। ऐसे करके जो मेनली जो है नोट सेक्शन में कितनी जानकारी आती है, तीन जानकारी आती है, नोट नेम ऑफ सीरीज जानकारी आती है, एडिटर ऑफ सीरीज जानकारी आती है, सीरीज नंबर जानकारी आती है। इसके अलावा चौथी जानकारी इसमें नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा पांचवा सेक्शन, पांचवा सेक्शन कौन सा होता है आपके, एक्सेशन सेक्शन होता है। कौन सा होता है, एक्सेशन सेक्शन। देखिए एक्सेशन जो सेक्शन होता है इसमें जो जानकारी आती है वो एक्सेशन नंबर की जानकारी आती है। एक्सेशन नंबर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिग्रहण संख्या। जैसे सीरीज, सीरीज को हिंदी में कहते हैं ग्रंथमाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रंथमाला कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे एक्सेशन, एक्सेशन को हम कहते हैं परिगण संख्या। परिगण संख्या क्या होती है, पुस्तकालय में जो पुस्तक होती है उस पुस्तक को एक प्रदान की गई यूनिक संख्या होती है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसे हम कहते हैं एक्सेशन नंबर कहते हैं। क्लियर है नहीं, तो इसमें जानकारी रखती है एक्सेशन नंबर की। छठा सेक्शन कौन सा होता है, छठा होता है ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन सबसे लास्ट में बनाया जाता है, होता मैन एंट्री का भाग ही यही है, मैन एंट्री का छठा सेक्शन होता है, लेकिन सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में। कब, जब मैन एंट्री बन जाएगी, एडेड एंट्री बन जाएगी, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग सेक्शन बनना है। इसमें जो है एडेड एंट्री की जानकारी आती है, ट्रेसिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आएगी, एडेड एंट्री की जानकारी। क्लियर है या नहीं,
जो एडेड एंट्रीज होती है, सहायक प्रविष्टियां होती है, इनकी इसमें क्या आती है, जानकारियां आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लियर है या नहीं, कोई डाउट्स? तो ये इसके 6 सेक्शंस हो जाते हैं। 6 सेक्शन में आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो बताइए, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट्स को बताइए भाई। ओके, चौधरी जी, जो आपका प्रैक्टिकल जो पार्ट है ना, जो एग्जाम में आने वाला है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट पढ़ा है। ऐसे तो पढ़ने के लिए जो है कम से कम 100 क्लास में कोरोना क्लासिफिकेशन पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए अभी तक, यूं मान कर चलो। और जैसे पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग आप पढ़कर एग्जाम देकर आते हो तो बहुत सारे अच्छे मार्क्स आते हैं, लगभग 70-80 प्लस आ जाएंगे आपके कम समय में भी। ओके। हाँ, अभी जो नए पैटर्न के कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कैटलॉगिंग पार्ट है, तो कैटलॉगिंग पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आपको नए पैटर्न पर करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, देखो, है ना। देखिए, अब एंट्रीज जो तैयार करते हैं, हम बात करें एंट्रीज पर विस्टन तैयार करते हैं, ये एंट्रीज तैयार किस में की जाती है, बनाई किस में जाती है? आप बोलोगे सर जो बनाई जाती है ना, ये आपकी कार्ड कैटलॉग में, किसमें बनाई जाती है, कार्ड कैटलॉग में, ये सूची पत्रक में बनाई जाती है, अब, है ना, सूची पत्रक में बनाई जाती है, कार्ड कैटलॉग में बनाई जाती है। तो पहले कार्ड कैटलॉग पढ़ते हैं, बात की कार्ड कैटलॉग क्या है, किस प्रकार से है। देन इसके बाद वापस हम किस पर आएंगे, आपकी एंट्रीज पर। आपकी जो मैन एंट्री है, जो सेक्शंस हो जाते हैं, उन सेक्शंस को इस कार्ड कैटलॉग में फिट करेंगे आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले सूची पत्रक कार्ड कैटलॉग। देखो कार्ड कैटलॉग होता क्या है, यह कार्ड कैटलॉग आपकी जो है एंट्रीज जो होती है, प्रविष्टियां जो बनाते हैं, हम बात की उस प्रविष्टियों को बनाने में जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं बनाने में काम में लिया जाता है, एक प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, इसी के आधार पर हम एंट्रीज हम प्रविष्टियां बनाते हैं। क्लियर है यानी। कार्ड कैटलॉग सूची पत्र जो है आपकी एक विद्वान है रोजियर, इस रोजियर के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। परंपरागत जो है, परंपरागत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ये, है ना। परंपरागत को हम वो क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल, है ना। तो ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट होता है, इस ट्रेडिशनल फॉर्मेट में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट, इसमें क्या है, ये सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ना। ट्रेडिशनल किसे कहते हैं, कह सकते हैं हम बात की एक प्रकार से लिखित, हस्तलिखित हम कह सकते, सॉरी, हस्तलिखित क्या, लिखित फॉर्मेट में होता है, जो कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में होता है, वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में माना जाता है। नॉन ट्रेडिशनल में, अपरंपरागत स्वरूप में जो है, आज के समय में जो यूज किया था, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग को यूज किया था। तो इस कार्ड कैटलॉग को रिप्लेस किसने किया, ओपेक ने किया, है ना। आपके प्रैक्टिकल में केवल हम कार्ड कैटलॉग हम पढ़ने वाले हैं भैया। ओके, अब देखो, कार्ड कैटलॉग के जो है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं साथियों, 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। मेनली मैं कह सकता हूँ इसकी 2 भाग होते हैं। 2 भाग वो कौन कौन से होते हैं साथियों, एक तो बायां भाग होता है, एक तो कौन सा होता है, बायां भाग, दूसरा कौन सा होता है, दायां भाग होता है। क्लियर है या नहीं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट पार्ट हम कह सकते हैं। ओके, और ये कौन सा होता है आपकी, एक होता है इसका राइट पार्ट। ऐसे करके इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कार्ड कैटलॉग जो है, इसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन एग्जाम में जो है लगभग लगभग बहुत बार एग्जाम पूछा भी जाता है कि इसका आकार कितना होता है सूची पत्रक का। देखिए सूची पत्रक का आकार कितना होता है,
तो इसका दो आकार होता है, एक तो होता है सेंटीमीटर में, आपसे पूछा था सेंटीमीटर में जो इसका आकार होता है वो 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है या नहीं? दूसरा जो आकार होता है वो होता है इंच में। किस में होता है? इंच में। इंच में जो इसका आकार पूछा जाएगा वो होता है 5 इंटू 3 इंच। क्लियर है या नहीं? तो कंपटीशन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्ड किटलोग सूची पत्र का आकार बताइए, है ना? क्लियर है नहीं? तो कितने होते हैं? 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इंच में पूछा जाए 5 इंटू 3 इंच होता है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट्स आपको? आगे देखे, अगला देखो, कार्ड कैटलॉग का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। अब बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखो भाई, ये आपका होता है कार्ड कैटलॉग, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सूची पत्रक हम कह सकते हैं भैया। ओके है नहीं? यही आपका जो है, जो एग्जाम में जो आपके आंसर की या आंसर वाली कॉपी होगी, उसमें आपको इसी प्रकार से बना हुआ मिलेगा। जो एग्जाम कॉपी होगी, जो आपको आंसर वाली, उसमें इसी प्रकार से आपका कार्ड कैटलॉग बना हुआ होता है। लेकिन ये भी जो फिक्स होते हैं, ऐसा भी है नहीं कि आपको अलग से सप्लीमेंट्री कॉपी मिल जाती है, बहुत रेयर चांस होता है। ठीक है, लगभग 28 या 32 दोनों में से एक, लगभग इतने जो है आपके क्या मिलते हैं, इसमें आपको कार्ड कैटलॉग मिलता है। और 5 क्वेश्चंस आते हैं, 7 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, 7 में से आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। और ये कार्ड कैटलॉग अगर आप खराब करोगे एग्जाम में, तो ये मानकर चलो लास्ट तक आपके पास कार्ड कैटलॉग नहीं बचने वाले हैं। तो इनको खराब नहीं करना है। खराब करने का मतलब, इसको बनाया, इसमें एंट्रीज तैयार की और लास्ट में आपने काट दिया कि नया कार्ड कैटलॉग है ये, तो लास्ट में कम पड़ जाते हैं ये। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है 4 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर पाओ आप, इसलिए इन कार्ड कैटलॉग को एग्जाम में आपको खराब नहीं करना है। ठीक है, ऐसा ही आपको कॉपी में आपको मिलेगा। ऐसे ही जब भी हम एंट्रीज बनाएंगे, ऐसी कार्ड कैटलॉग बनाएंगे। इस कार्ड कैटलॉग के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो इसमें 3 काल्पनिक लाइन दिख रहा है ना, ये है ना, इसको चेंज करते हैं। देखो भाई, इसमें क्या होती है? 3 काल्पनिक लाइन होती है, इसे हम 3 इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं। ये ठीक है, जब हम लीडिंग सेक्शन तैयार करते हैं, पहला सेक्शन, तो इसी को मानकर बीच में जो आंसर करके हम तैयार करते हैं, बाकी एंट्रीज तैयार करते हैं इसी के आधार पर। तो ये 3 इमेजिनरी लाइन होती है यहाँ पर, है ना, 3 इमेजिनरी लाइन। यह वाला जो पार्ट है ना, ये लाइन जो आ रही, ये वाली, इसे हम अग्रभाग कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? अग्रभाग। अग्रभाग को हम क्या कह सकते हैं? लीडिंग पार्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लीडिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये इसे हम कहते हैं स्तंभ। स्तंभ बोल दीजिए, ये आप क्या कह दीजिए? कॉलम कह दीजिए। ओके, इसमें 8 डिजिट की जगह होती है, 8 अक्षरों की जगह होती है। कितने अक्षरों की जगह होती है इसमें? 8 अक्षर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी तैयार करोगे इसको, 8 अक्षरों की जगह होती है। क्लियर है नहीं? अब देखो, ये जो लाइन है, ये वाली, दिख रहा है कलर ये? बिल्कुल। देखो ये वाली जो है ना, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये जो लाइन आ रही है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं सेकंड वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्लियर है नहीं? तो जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन और सेकंड वर्टिकल, जो पहली, ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई, इन दोनों के मध्य जो है ना, 4 अक्षरों की जगह होती। क्लियर है या नहीं? तो जब भी आप एंट्रेंस तैयार करो, कुछ भी लिखोगे आप, तो फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल है, इन दोनों के मध्य जो अक्षर आएंगे वो कितने आएंगे? 4। 4 से ज्यादा नहीं आएंगे। जैसे मेरे को लिखना है रमेश, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रमेश। ठीक है, तो ये इसके बाद तो RAMES इसकी अगली लाइन में आएगा। क्लियर है या नहीं? ऐसे नहीं कि इसी में आ जाएगा रमेश को, इसी में भैया एस भी इसी में आ जाएगा ना।
1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 इसमें नहीं आएंगे, इसमें 4 अक्षरों की जगह होती है। आगे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से भी सीखेंगे। आगे देखो, एक जो है ना यहां से ऐसे करके, ये है थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। यहां पर है थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। कौन सी है? थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। काल्पनिक लाइन से हम कहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक लाइन। ये मानकर चलते हैं, लाइन खिंची भी नहीं होती है, इसे मानकर। तो जो सेकंड वर्टिकल है, ये सेकंड वर्टिकल हो गई, ये थर्ड वर्टिकल हो गई। ये सेकंड है और ये क्या थर्ड है। इन दोनों के मध्य जो है ना, इन दोनों के मध्य कितने अक्षरों की जगह होती है? 2 अक्षरों। 2 अक्षरों की जगह होती है। क्लियर है या नहीं है? सेकंड और थर्ड के मध्य कितने अक्षरों की जगह होती है? 2 अक्षरों की। अभी राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का पेपर होता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन आया था कार्ड कैटलॉग में बायां भाग। भाई ये कौन सा पार्ट हो गया? ये बायां ना, बायां को लेफ्ट पार्ट कह सकते हैं, और ये कौन सा हो गया? दायां। इसे हम क्या बोलेंगे? राइट पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो कार्ड कैटलॉग के बायां भाग में फर्स्ट सेकंड वर्टिकल लाइन कितने अक्षरों से प्रारंभ हो रही है? तो सेकंड वर्टिकल लाइन प्रारंभ हो रही है ये 8 अक्षरों से, यहां से। तो ये 8 अक्षरों से प्रारंभ हो रही है, जबकि उसमें आंसर माना 9 अक्षर। बाद में उस पर रिट लगी, अभी देखते हैं बोर्ड क्या मानता है, लेकिन राइट आंसर होगा 8 अक्षर होंगे यहाँ। क्लियर है नहीं? ओके, अब आगे देखो, इस कार्ड कैटलॉग जो है ना, इसका कलर जो होता है, इसका कलर होता है लाइट येलो। इस प्रकार का होता है इसका कलर, आपकी लाइट येलो होता है। क्लियर है या नहीं? इसके अलावा ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन हो गई, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन होती है, सेकंड वर्टिकल लाइन होती है, ये लीडिंग लाइन होती है, ये होती है रेड कलर में, इसे हम कह सकते हैं लाल रंग में होती है। 3 कौन से में होती है? लाल रंग में होती है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन, ये आपके अग्रभाग लीडिंग पार्ट कौन से रंग में होती है? आपकी लाल रंग में होती है। क्लियर है नहीं? कार्ड कैटलॉग की जो मोटाई है ना, जो राइट पार्ट इसके नीचे से जो मापी जाती है, कितनी होती है? 0.025 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नीचे से राइट पार्ट के नीचे कॉर्नर से इसका मापा जाता है। इसमें जो है एक छिद्र भी होता है, एक होल होता है। इसमें क्या होता है? एक होल होता है ऐसे करके, है ना। ये होल जो है कार्ड कैटलॉग में होता है आपके, इसमें एक प्रकार से इसको पिरोने के लिए होता है, और ये लगभग नीचे से जो है आधा सेंटीमीटर जगह छोड़कर होता है। क्लियर है नहीं? तो ये कार्ड कैटलॉग का क्या हो जाता है? आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। कंप्लीटली कार्ड कैटलॉग के स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा कर ली है। यहाँ तक आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो बताइए, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कार्ड कैटलॉग के स्ट्रक्चर में इसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो पूछ सकते हो, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या है, क्या नहीं है, कौन सी लाइन किस प्रकार से होती है, आगे जो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो कंप्लीटली पूरा का पूरा याद होना चाहिए आपको। पूरा जितनी एंट्रीज बनेगी सारी की सारी वो इसी कार्ड कैटलॉग बनने वाले, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम आगे चर्चा करते हैं। आप कार्ड कैटलॉग में वापिस आते हैं, और जो मेन एंट्रीज होती है, जो आपकी प्रविष्टियां हैं, उन प्रविष्टियों को हम फिट करते हैं। आप देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या प्रविष्टियां होती है। ओके, देखो, तो ट्रिपल सी की जो मेन एंट्री है, मेन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं भाई? मेन एंट्री में होते हैं 6 सेक्शन। कितने सेक्शन होते हैं? 6 सेक्शन होते हैं। देखो भाई, इन 6 सेक्शन को पढ़ो आप। मेन एंट्री, मुख्य प्रविष्टि। ओके, देखो भाई,
सर आधा सेंटीमीटर होता है सत्यवेर, 1 सेंटीमीटर नहीं होता है, करेक्शन कर लो उसको। देखो भाई, पहला सेक्शन कौन सा होता है? लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन जो है कौन सी वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है भाई? ये वाला पार्ट करवाया अभी मैंने आपको। देखो लीडिंग सेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है। लीडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है? कोल नंबर की जानकारी आती है। तो कोल नंबर जो है जिसे हम लीडिंग सेक्शन कह सकते हैं, ये फर्स्ट वर्टिकल से, और ये पेंसिल से लिखा जाता है। याद करके लिखना है, नोट करके आपको। किससे लिखा जाएगा? पेंसिल से लिखा जाता है। तो जब आप एग्जाम में साथियों ये लिख रहे हो तो ये किससे लिखोगे आप? कोल नंबर लीडिंग सेक्शन किससे लिखोगे आप? पेंसिल से लिखोगे। ट्रिपल सी में जितनी भी एंट्रीज बनेगी सारा का सारा पेन से लिखा जाएगा। एक सेक्शन जो है मेन एंट्री का वो लीडिंग सेक्शन, उसको पेंसिल से लिखेंगे। बाकी जितने एंट्रीज हो जाती है, टाइप्स ऑफ एडेड एंट्री के 4 प्रकार होते हैं, सारे सेक्शन सब कुछ किससे लिखा जाएगा? पेन से। एकमात्र जो है लीडिंग सेक्शन को हम किससे लिखेंगे? पेंसिल से लिखेंगे। क्लियर है या नहीं है? आगे देखो, दूसरा होता है हेडिंग सेक्शन। दूसरा कौन सा होता है? हेडिंग सेक्शन। तो हेडिंग सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया? हेडिंग सेक्शन स्टार्ट हो रहा है थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, याद है आपको एक काल्पनिक लाइन थी यहां से, एक काल्पनिक लाइन आ रही थी यहां से भैया, ऐसे करके ये वाली। तो ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन, ये हेडिंग सेक्शन थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है या नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला आता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन, नोट सेक्शन भी थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, टाइटल सेक्शन आता है अगला। अगला सेक्शन कौन सा आएगा? टाइटल। इसके बाद में कौन सा आता है? नोट सेक्शन। तो नोट सेक्शन भी कहां से स्टार्ट हो रहा है आपके? ये अभी आपके यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद में आता है एक्सेशन नंबर। तो एक्सेशन नंबर जो है ना, नीचे से आपको 4 अक्षरों की जगह छोड़कर लिखना होता है, या नीचे इसको हम लिखते हैं एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर जो है ना, वो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वर्टिकल लाइन से, याद रखना। लीडिंग सेक्शन फर्स्ट वर्टिकल लाइन से, एक्सेशन नंबर फर्स्ट वर्टिकल लाइन से, हेडिंग टाइटल नोट सेक्शन थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है। पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 सेक्शन तो आपके जो कार्ड कैटलॉग होता है, जो इसका मुख्य भाग होता है, इसके मुख्य पृष्ठ पर दर्ज करते हैं। क्लियर है? छठा सेक्शन इस मैन एंट्री के कार्ड के पिछले पार्ट पर दर्ज किया जाएगा। मतलब जो मैन एंट्री का कार्ड का ये क्या हो गया? मुख्य पृष्ठ हो गया। इस मुख्य पृष्ठ पे कितने सेक्शन आएंगे? 5 सेक्शन आएंगे, 1 से लेकर 5 तक। छठा सेक्शन कहां पर आएगा? जो कार्ड कैटलॉग है ये, इसके पिछले भाग को, इसको उल्टा कर दो, इसके पिछले भाग को इसको हम दर्ज कर दो। देखो पिछले भाग पर क्या क्या दर्ज आएगा आपके। ठीक है, तो अब इस कार्ड कैटलॉग को अपन ने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया अपन ने। जो कार्ड कैटलॉग है इसको क्या किया? उल्टा किया। उल्टा करने के बाद इसी प्रकार से आपको दिखने वाला है। जैसे मेरे पास कोई पेपर है, ठीक है, ये वाला मेरे पास पेपर है। क्लियर है नहीं? ये पेपर ऐसा है, तो कार्ड कैटलॉग बिल्कुल पीछे इस प्रकार से दिखेगा आपको। इसी प्रकार से आपको कुछ भी इस पर कुछ भी एक प्रकार से नहीं है, कोई ना इसमें लाइन वाइन लिखी हुई है, ना कोई फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ना कोई सेकंड वर्टिकल लाइन है, कुछ भी इस प्रकार से में कुछ भी नहीं है। ओके, देखो भाई, अब इस पर हम पिछले भाग पर हम क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग सेक्शन हम लिख रहे हैं। मैन एंट्री का जो मुख्य प्रश्न था उस पर ये चीजें हमने लिखी है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो इसको उल्टा करोगे तो उल्टा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई लाइन वाइन कुछ भी इसमें नहीं। ओके, इसके 2 भाग होते हैं भाई। एक तो कौन सा होता है? लेफ्ट पार्ट होता है। एक कौन सा होता है? इसका राइट पार्ट होता है। वही लेफ्ट और राइट पार्ट। क्लियर है नहीं? अब इस कार्ड कैटलॉग के जो मध्य से है ना, एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन आ रही है। इस कार्ड कैटलॉग के मध्य से काल्पनिक लाइन आ रही है जो आपको दिखाई नहीं देगी। मानकर चलना होता है, इस कार्ड कैटलॉग के मध्य से एक लाइन आ रही है जो कि इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में इसको डिवाइड करती है। क्लियर है यानी? जो लेफ्ट पार्ट है, इस लेफ्ट पार्ट में जानकारी जो आएगी ना, वो कौन से एंट्री की आती है? क्रॉस रेफरेंस एंट्री की जानकारी आती है। ओके, देखो इधर अभी मैंने आपको जो लिखवाया था ना, ये वाला पार्ट देखो, ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है? एडेड एंट्री की जानकारी आती है। एडेड एंट्री कितने प्रकार होते हैं? आप बोलोगे सर एडेड एंट्री की 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं?
आप बोलोगे सर क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, आपकी बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ऐसे अगर कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। ये चारों प्रकार किस में आएंगे? यहीं पर इसी एंट्री में हम जो है ट्रेसिंग सेक्शन में दर्ज करेंगे। लेफ्ट पार्ट में एक ही जानकारी आती है। राइट पार्ट जो है, राइट पार्ट के 3 भाग होते हैं। राइट पार्ट कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है उच्च भाग होता है। कौन सा होता है? उच्च भाग। एक कौन सा होता है? मध्यम भाग होता है। ठीक है। और एक कौन सा होता है आपका इसका भाग? एक होता है निम्न भाग होता है। ठीक है, लोअर पार्ट। भाई अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, हम 3 पार्ट से हम कह सकते हैं। जो उच्च भाग होता है इसमें जानकारी किसकी आती है? आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री। तो जो उच्च भाग होता है इसमें जानकारी किसकी आएगी? क्लास इंडेक्स एंट्री की। जो मध्य भाग है इसमें जो जानकारी आती है वो किसकी आएगी? बुक इंडेक्स एंट्री की जानकारी आएगी। जो बुक इंडेक्स एंट्री की चारों प्रकार है। और जो निम्न भाग होता है इसमें जानकारी आती है वो किसकी आएगी? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो ये इस प्रकार से इसमें क्या आती है? ट्रेसिंग सेक्शन में जानकारी आती है। क्लियर है या नहीं है? ओके। तो ये कार्ड कैटलॉग का हमने स्ट्रक्चर कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। मैन एंट्री के जो सेक्शंस होते हैं, मैन एंट्री के सेक्शन को भी कार्ड कैटलॉग के स्ट्रक्चर में बिठा दिया है कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। मैन एंट्री में मुख्य पार्ट पर जो 5 सेक्शंस आते हैं, पहला सेक्शन लीडिंग सेक्शन फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा सेक्शन जो है थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है। पांचवा सेक्शन एक्सेस नंबर जो कि फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट होता है। ट्रेसिंग सेक्शन जो छठा सेक्शन होता है कार्ड कैटलॉग का जो है, इसका जो पिछला भाग होता है इसके पिछले भाग पर हम दर्ज करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। लेफ्ट पार्ट जो है इसे हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री कह सकते हैं, यहाँ पर ये जानकारी आती है। राइट पार्ट में जानकारी आती है क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की जानकारी आती है। क्लियर है या नहीं? ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है, बेसिक सा थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ये पूरा का पूरा याद करना आपको, सारा जितनी एंट्रीज आगे चलने वाली आपकी सारी की सारी, वो आपकी इसी थ्योरेटिकल पार्ट पर चलने वाली है। आगे एंट्रीज हम जो जितनी बनाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी आपको रेडी रहना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले, जीरो से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस करवाने वालों, अब तो आगे जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसमें जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, आपके चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। ओके है नहीं? आपके पास सत्यवीर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाऊंगा। तो बुक आपके पास आई है, बुक आपके पास आई होगी वीएमओ की, आपके पास नहीं है तो पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी बुक्स की आपको इनकी। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करके इसके क्वेश्चंस वहां से आपको करना है, सारे के सारे वहां से आपको क्या करने हैं? क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लियर है नहीं? हाँ, क्वेश्चंस किस प्रकार से करने हैं धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से तो आपको क्वेश्चंस के टाइप्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के टाइप्स रहेंगे, सिंगल ऑथर क्वेश्चन, डबल ऑथर क्वेश्चन, ट्रिपल ऑथर, तो सारे के सारे मैं बताऊंगा आपको कोई क्वेश्चंस के किस किस प्रकार के आपको टाइप्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया है। बाकी का मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक सभी को धन्यवाद, थैंक यू सभी को। और सभी जो है पेन और कॉपी लेकर बैठना है कल से आपको, साथ के साथ में लिखते हुए आपको चलना है। ओके, तो क्लास को एंड करता हूं मैं यहीं पर, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप। आज की क्लास जो है इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।